हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या फिर हम इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कभी बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश, इन स्टोर्स में कभी गए हैं? डेफिनेटली गए होंगे। और आपने एक बात यदि गौर की हो कि बिलिंग काउंटर पे, जहां पे आपको पैसे देने रहते हैं, वहां पे आपको एक इनवॉइस जनरेट करके दी जाती है। वहां पे एक व्यक्ति खड़ा रहता है बिलिंग काउंटर पे, जो कि आपने जो कुछ भी खरीदा है उसको स्कैन करता है। फटाफट वो सारे सिस्टम्स में जाते हैं और वहां से इनवॉइस जनरेट होके आपको टोटल अमाउंट पे करने के लिए बोला जाता है, राइट। तो जब वो आपसे टोटल अमाउंट बोल रहे हैं, उसके लिए जब स्लिप उन्होंने जैसे ही निकाली, जैसे ही उन्होंने स्कैन करके सारे प्रोडक्ट्स में से इनवॉइस जनरेट की, वैसे ही उनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली उन्होंने कितने की सेल की है और क्या क्या सेल किया है, वो सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। जिस प्रकार से हम जर्नल एंट्री से रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक से रिकॉर्ड करते हैं, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो आपने जैसे ही उनसे गुड्स खरीदे, उन्होंने स्कैन किया, वैसे ही सब कुछ उनके सिस्टम में क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। इन स्टोर्स में जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, इनके पास सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। क्या परचेज कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या सैलरी दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। और जब सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो वहां पे अकाउंटिंग करना आसान होता है। आसान मतलब ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, मगर आप एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो हमने अभी तक जो कुछ भी अकाउंटिंग सीखी है, वो इसी तरह के बिजनेसेस की अकाउंटिंग सीखी है। मगर आप ये भी देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। जैसे कि आप जहां पे रहते होंगे, उसके पास में किसी भी छोटी सी किराना शॉप पे आप चले जाएं, तो वहां पे क्या आपको ऐसा मिलता है कि एक व्यक्ति बिलिंग काउंटर पे है और वहां पे सिस्टम से आपको इनवॉइस जनरेट करके दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आम तौर पे वो एक स्लिप में आपका टोटल करके फटाफट जो भी आपने गुड्स खरीदे हैं वो स्लिप आपको दे देते हैं, अपने रिकॉर्ड में कुछ नहीं रखते हैं। तो दिन भर में न जाने कितने कस्टमर्स को उन्होंने सेल किया, मगर उनके पास इस बात का रिकॉर्ड नहीं रहता है कि हमने टोटल सेल कितने की है। तो उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी उनको आखिर प्रॉफिट तो फाइंड करना है ना। जहां पे कंप्लीट रिकॉर्ड्स हैं, जो कंप्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब वहां पे आपका हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है बकायदा, उसको आपने जर्नलाइज किया या सब्सिडरी बुक्स में लिखा, फिर लेजर में पोस्ट किया, जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किया, इस तरीके से आपने अकाउंटिंग की है। मगर ये जो अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस हैं, उसमें हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो फिर बात यहां पे आती है कि इनका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो हमको वो ही सीखना है इस चैप्टर के अंदर, इसीलिए इसका नाम आप देखेंगे तो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या है? इनकम्प्लीट है और आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। इसीलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो सिस्टम है जिसका हमने सीखा है, वो क्या है? डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है। तो यहां पे किस तरह से प्रॉफिट फाइंड करना है, बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको। बस आपको पूरा होश में रहना है, बहुत ध्यान से सुनना है जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इन बिजनेसेस के अंदर सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं होता है, मगर कुछ तो रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो आपके पास एटलीस्ट ये तो रिकॉर्ड में है कि 10,000 से बिजनेस शुरू किया। कि ये भी नहीं होगा? इतना तो डेफिनेटली होगा। आपने दिन भर में क्या क्या सेल परचेस कर रहे हो, चलो वो रिकॉर्ड नहीं किया, मगर इतना तो रिकॉर्ड किया कि हमने बिजनेस कितने रुपीस से स्टार्ट किया था। इतना तो आदमी करता ही है।
तो वहीं से एटलीस्ट पता लगाया जा सकता है कि आपका प्रॉफिट कितना है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि रिक्शा चलाता है। क्या चलाता है? रिक्शा चलाता है। वो सुबह घर से निकलता है 100 रुपए लेके, और जब शाम को पूरा दिन मेहनत करके घर लौटता है तो 300 रुपए लेके लौटता है। तो आप बता सकते हैं कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा दिन भर में? 100 रुपए लेके निकला था और लेके आया वापस तो कितने? 300 रुपए। तो उसने प्रॉफिट अर्न कितना किया उस हिसाब से? 200 रुपए। तो ये प्रॉफिट कैसे पता चला? सुबह कितना लेके निकला था और शाम को कितना वापस लेके आया, इसका डिफरेंस से हमने अंदाजा लगा लिया कि प्रॉफिट कितना होगा। तो सुबह जो लेके निकला था उसको हम ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं, और शाम को जो लेके आया उसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हैं। उसी प्रकार से एक बिजनेस के अंदर भी यदि मैंने 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, पूरा साल बिजनेस किया, और साल के एंड में 15,000 रुपए मेरा कैपिटल होता है। स्टार्टिंग में कैपिटल 10,000 था, साल के एंड में 15,000 है। तो अब आप जो डिफरेंस है वो मैंने क्या किया है? प्रॉफिट अर्न किया है। तो 15,000 माइनस 10,000 दैट वुड बी 5,000। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? प्रॉफिट। मगर मैंने आपको बिल्कुल जो सबसे सरल एग्जांपल हो सकता है वो समझा है यहाँ पे। इतना सरल चैप्टर तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो होगा उसमें। मगर हाँ, जो कुछ भी है ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है, बस आपको ध्यान देना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और। चलिए, आपको अब यहां पे क्या बताना है? आपको बताना है कि क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा। ये बता सकते हैं? क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के एंड में कितना कैपिटल होगा। ठीक है, मैं आपको ओपनिंग कैपिटल पहले बताता हूं। तो एक काम करते हैं, चलिए मैं यहां लिखता हूं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ठीक है। चलो, तो यहां पे सबसे पहले मैं लेता हूं ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने बिजनेस शुरू किया कितने से? 10,000 रुपए से, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, 10,000 तो मैं लेके आया हूं, मगर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 5,000 रुपए, ठीक है। तो ये 10,000 जो है ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और लेके आया मैं, ठीक है। अब कितना कैपिटल हो गया? 10 और 5, 15,000 रुपए बिजनेस के अंदर हो गया। मुझे कुछ घर खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी, तो फिर मैंने आगे चल के 2,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, जिसको मैं कहूंगा ड्रॉइंग, ठीक है। और फिर साल भर में मैंने देखा कि यार मैंने साल भर मेहनत की, मैंने 6,000 रुपए अर्न किए, तो इससे मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। ये ओपनिंग कैपिटल था, और कैपिटल लेके आया, ड्रॉइंग्स किया तो कैपिटल कम हो गया, और प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ गया। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। क्लियर है? तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, बिल्कुल लॉजिकल है। 10,000 था, 5,000 मैंने और लेके आया तो कितना हो गया? 15,000। 15,000 में से 2,000 में ले गया तो कितना बचा? 13,000। 13,000 में 6,000 मैंने और अर्न किया, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया? 19,000। तो 19,000 इज योर क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो मेरे यहां पे कहने का मतलब ये है, मेरे यहां पे कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो ये क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर सकते हैं अगर ये सब दिया हुआ हो तो। और आप चाहें तो ओपनिंग कैपिटल, बाकी सारी चीजें यदि क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट वगैरह दिया हो तो ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, आपसे एडिशनल कैपिटल पूछा जाए, बाकी सारे फिगर दिए हो, ड्रॉइंग्स पूछा जाए, प्रॉफिट पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप बता सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली। मगर हमारा अभी फिलहाल फोकस किसके ऊपर है? प्रॉफिट के ऊपर है, राइट। तो क्या आप
इसमें से प्रॉफिट का इक्वेशन बना सकते हैं क्या, प्रॉफिट का फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस प्रॉफिट को चलो इस प्रॉफिट को यहीं रहने देता हूं, इन सबको इधर लेके आता हूं मैं ऐसा करता हूं, क्लोजिंग कैपिटल ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, माइनस, पहले मैं एडिशनल कैपिटल लिख देता हूं, माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ड्राइंग से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ड्राइंग, ठीक है। और ये ओपनिंग कैपिटल इधर आएगा तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल। ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता, बताइए मेरे को, क्यों नहीं बोला जा सकता, बिल्कुल बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, क्लोजिंग कैपिटल का भी फॉर्मूला, और उसके बाद खुद से बना के देखिए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सब इधर आ रहे हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, दैट इज योर प्रॉफिट, ठीक है। एक एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं, मैं आपको बताता हूं, चलिए देखो, मान लो कि हमने बिजनेस शुरू किया 10,500 रुपए से, 10,500 रुपीज, दैट इज अवर ओपनिंग कैपिटल। और दूसरा हमने एडिशनल कैपिटल 3,000 लेके आए हम, ठीक है। ड्राइंग्स हुआ कितना, 1,000, ठीक है। और उसके बाद आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाता है 20,000, तो आप फाइन कीजिए प्रॉफिट। तो पहले तो ऐसे ही करके देखो, दिमाग ज्यादा आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना, ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं। देखो 10,500 था, 3,000 और लेके आ गए तो कितना होना चाहिए, 13,500। 1,000 ले गए तो कितना होना चाहिए, 12,500। होना कितना चाहिए, 12,500, है कितना, 20,000, मतलब कितना कमाया, 7,500, है कि नहीं। फिर से देखो, 10,500 है, 3,000 और लेके आए तो कितना हो गया, 13,500। 1,000 ले गए तो कितना होना चाहिए, 12,500, मगर है कितना, 20,000, मतलब कितना प्रॉफिट अर्न किया, 7,500। अब इसी को इक्वेशन के फॉर्म में हम करके देखते हैं, तो चलो क्या करना है हमको, प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, 20,000 माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, ठीक है, और माइनस 10,500, करके देखिए कितना आता है, 20,000 माइनस 3,000 प्लस 1,000 माइनस 10,500, कितना हो गया, 7,500। समझ में आया, क्लियर है। चलो एक आध दो क्वेश्चन और देख लो, पहले आप समझ लो। हाँ देखो, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल हम ले लेते हैं 6,000, एडिशनल कैपिटल ले लेते हैं, कितना ले लें, 2,000, ड्राइंग्स ले लेते हैं 500, क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं 10,000। अब फाइन कीजिए आप, दोनों तरीके से देखिए, 6,000 प्लस 2,000 कितना होना चाहिए, 8, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 8,000 माइनस 500, ये हो जाएगा 7,500, है कितना, 10,000, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, 2,500। करके देख लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पहले ले लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है, माइनस एडिशनल कैपिटल 2,000 प्लस ड्रॉइंग 500 माइनस ओपनिंग कैपिटल 6,000। तो 10 माइनस 2 8, 8,500 माइनस 6,000, दैट इज 2,500, ठीक है। तो एग्जाम में अगर मान लो कि ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सिंपल से फॉर्मेट में हम लिख के सॉल्व करके बताएंगे। इक्वेशन से भी कर सकते हैं, मगर सीबीएसई की डिमांड है कि आपको
इस तरह के फॉर्मेट में करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहते हैं बल्कि स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा पहले एग्जांपल दे देता हूँ। चलो, ओपनिंग कैपिटल है हमारा 15,000। ठीक है, फिर आ जाइए एडिशनल कैपिटल 3,000, ड्राइंग्स 2,000। ठीक है, एंड क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं हम 25,000। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो आप। देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लो। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, वही जो हम कर रहे थे उसी को बस आपको फॉर्मेट में करना है। तो 25,000 ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे लेस एडिशनल कैपिटल, कितना है 3,000। ठीक है, कितना आ गया 22,000। ठीक है, फिर हम यहाँ करेंगे ऐड ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग्स कितना है आपका 2,000। ठीक है, कितना हो गया 24,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एडिशनल कैपिटल माइनस किया 25, इसमें फिर हमने 24 ऐड किया, और अब क्या बचा है, अब है आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल हम माइनस करते हैं, फिर आखिरी में ये लेस आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है 15,000। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 9,000। दिस इज योर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आप करके देख सकते हो। हमने 15,000 से बिजनेस शुरू किया और लेके आए 3,000, कितना हो गया 18। 18 में से 2 ले गए, कितना बचेगा 16, है कितना 25, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 9,000। ये 9,000 आ गया। ठीक है ना, मगर फॉर्मेट में ऐसे ही करना है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, है ना, ऐड ड्राइंग्स किया, और फिर अंत में, है ना, ये आपका क्या है ओपनिंग कैपिटल। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इसको हम कहते हैं, जो ओपनिंग कैपिटल से पहले जो आया ना, इसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल मतलब एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल है ये। बस, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो फाइनली एडजस्टेड कैपिटल आ गया, एडजस्टेड कैपिटल माइनस दिस ओपनिंग कैपिटल, दिस इज 9,000। तो करना वो ही है, आपने वहां पे क्या किया, इक्वेशन में किया, यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर्मेट में लिख के कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल में ही आपको एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, ड्राइंग्स प्लस करना है, ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है, सब सेम है। क्लियर है? चलो, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज। फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। तो ओपनिंग कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोलिए क्लोजिंग कैपिटल, ऊपर हेडिंग डाल देंगे, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है कितना 90,000। फिर क्या करना है, फिर आइए आप ड्राइंग्स, ओपनिंग कैपिटल आखिरी में रहेगा, है ना। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ले लो, तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड किया हमने, कितना ड्राइंग्स है 5,000। तो ये लीजिए 5,000 ड्राइंग्स मैंने ऐड किया। ये कितना, सॉरी ऐड है, हाँ, कितना हो जाएगा 95,000। फिर उसके बाद क्या करना है, लेस करना है, क्या, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल है कितना 10,000, ये लीजिए 10,000। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितना आ गया 85,000। फिर क्या करना है, फिर आपको लेस करना है, क्या लेस करना है, ये आपका जो आया ना 85,000, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, लेस करना है, क्या लेस करना है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है आपका कितना 60,000। तो ये लीजिए 60,000 माइनस किया, ये हो गया आपका 25,000। ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉफिट। आंसर देख सकते हैं 25,000। क्लियर है ना।
चलो एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये खुद से ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए लेक्चर को, आप खुद से ट्राई करके देखें। मयंक डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखा हमने कितना, 1,25,000। फिर आइए आप ड्राइंग्स, है ना, तो ड्राइंग्स हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड ड्राइंग, कितना ड्राइंग्स है, 30,000। ये लीजिए 30,000 ड्राइंग्स ऐड किया, तो कितना हो गया, 155। ठीक है, फिर क्या करना है, लेस करना है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना है, 37,500। ठीक है, ये माइनस किया हमने, 155 माइनस 37,500, ये हो जाता है 117,500। ठीक है, फिर उसके बाद आपको माइनस करना है क्या, ओपनिंग कैपिटल, कितना है, 1 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 17,500। दिस इज योर प्रॉफिट। समझ में आया कैसे करना है? हाँ, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, capital of Ganesh Gupta in the beginning of the year was 70,000. During the year his business earned a profit of 20,000. He withdrew 7,000 for his personal use. He sold ornaments of his wife for 20,000 and invested that amount into the business. Find out the capital at the end of the year. क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल होता है, क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्या करना है बोलिए, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग। ठीक है, प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल हमको चाहिए, आपको क्या दिया हुआ है, 70,000, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ये लीजिए 70,000, प्लस एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्यूरिंग द ईयर हिज बिजनेस अर्नड प्रॉफिट ऑफ 20,000, ये विड्रॉल दिया हुआ है, और ये ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ फॉर 20,000 एंड इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस। तो ये आपका एडिशनल कैपिटल है, कितना, 20,000। और ये ड्राइंग्स हैं आपकी, तो ड्राइंग्स हम चलिए माइनस करते हैं 7,000। ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट है कितना, 20,000। तो 70 प्लस 20 90 एंड माइनस 7 83 प्लस 20 इज इक्वल टू 1,03,000। ठीक है, सिंपल, ये एक इक्वेशन है, उसी में से सब कुछ निकल के आ रहा है। आपका क्लोजिंग कैपिटल का जो इक्वेशन है उसी में से सब कुछ है, प्रॉफिट का इक्वेशन भी उसी में से ही बन रहा है। इक्वेशन वही है, प्रॉफिट इधर आ जा रहा है, क्लोजिंग कैपिटल इधर आ जा रहा है, उसी में से वो आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो बन रहा है। Vikas maintains his books of accounts on single entry system. He provides following information from his books. Find out additional capital introduced in the business during the year. अब यहाँ पे एडिशनल कैपिटल फाइंड करना है। आप सिंपल सा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ही चाहें तो लिखें, उसी में से आप सब फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, है ना, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, है ना, प्लस प्रॉफिट। इतना लिख दिया, अब इसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या करना है, 2 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1,30,000 प्लस एडिशनल कैपिटल को AC लिख देते हैं, माइनस ड्रॉइंग्स 50,000, है ना, प्लस आपका प्रॉफिट है 1 लाख। ठीक है, तो ये 130 माइनस 50, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना, 80 प्लस 1 लाख, 1,80,000। तो मैं लिख सकता हूँ 2 लाख इज इक्वल टू AC प्लस 1,80,000। ठीक है, ये 180 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा AC इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 180, कितना हो जाएगा, 20,000। समझ में आया? तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं। चलो, बाय बाय।